हाय एवरीवन। तो आज एनालिसिस करेंगे मैप माई इंडिया का, और जिसको सीई इन्फो सिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी को जो इनकी लिस्टिंग है वो मैप माई इंडिया के नाम से है। ये जो कंपनी है बेसिकली डिजिटल मैप्स बनाती है, और डिजिटल मैप्स के अंदर इनका काफी सॉलिड एक बिजनेस है। जैसे गूगल मैप्स है उस तरीके से मैप माई इंडिया है। और इनके बिजनेस की बात करें, अगर मैं दिखाऊं तो इनका बिजनेस जो है बेसिकली बी टू बी और बी टू सी के अंदर है। एंटरप्राइज कस्टमर्स है इनके पास में। जो इनकी सर्विसेज है वो मैप्स एज अ सर्विस देते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तीन तरीके की सर्विसेज देते हैं अपने कस्टमर्स को। 1995 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, और उसके अंदर इनकी लीडरशिप पोजीशन है। और काफी स्ट्रॉन्ग मोड कंपनी ने बिल्ड किया है अपने प्रोडक्ट्स के अराउंड, अपने इनोवेशंस जो इन्होंने करे हैं उसके अराउंड। और अगर इनके बिजनेस की बात करी जाए, जो इनका प्रोडक्ट है बेसिकली उसके फीचर्स की बात करी जाए, तो इनका जो मैप है वो कवर करता है सभी टाउन्स को, सभी विलेजेस को, सभी रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी को। इनके पास 2D मैप तो है ही, साथ का 3D मैप भी है जो लैंडमार्क, टेरेंस एंड सिटी मॉडल्स को दिखाता है। और जो 4D मैप्स है इनके पास में, जो कि ये रियल टाइम पे अपडेट करते हैं। HD मैप्स है इनके पास में, हाई एक्यूरेसी वाले 360 डिग्री पैनोरामा व्यूज, वीडियोस, फोटोज, वो सारी इनके पास फैसिलिटीज हैं रियल व्यू के अंदर। हाइपर लोकल डेमोग्राफिक्स है इनके मैप में। AI लेड है, और डिजिटल मेटावर्स इनके मैप में है। प्लस अपना जो इंडिया के अंदर पूरा पैन इंडिया तो इनका मैप कवर करता ही करता है, साथ में ये ऑल ओवर ग्लोब के अंदर, ठीक है, अक्रॉस ग्लोब 200 कंट्रीज को भी ये कवर कर रहे हैं, अपने मैप के ऊपर इन्होंने अपडेट कर रहे हैं। और जो फंक्शनलिटीज है इनके मैप के अंदर वो बेसिकली नेविगेशन सिस्टम, जियो स्पेशल डेटा। जियो स्पेशल डेटा का मतलब ये होता है कि एक लोकेशन के ऊपर क्या क्या चीजें अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल, कितने बैंक्स हैं वहाँ पे, कितने वहाँ पे मूवी थिएटर्स हैं, कितने वहाँ पे स्कूल्स हैं, कितने पेट्रोल पंप्स हैं, और क्या क्या चीजें हैं, वो सारी जियो स्पेशल डेटा का पार्ट होती है। वो सब ये एनालिटिक्स पूरी करके देते हैं अपने कस्टमर्स को, ठीक है। जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएस ट्रैकिंग है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड फ्लीट मैनेजमेंट है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स फ्लीट मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि बेसिकली एक डिवाइस लगा दिया उसके अंदर इंटरनेट से कनेक्ट करके, और वो डिवाइस जो है फ्लीट को ट्रैक करता है, फ्लीट की स्पीड बताता है, ड्राइवर के ड्राइविंग बिहेवियर को बताता है, वो ड्राइविंग रफ कर रहा है, स्पीड से कर रहा है। और भी बहुत सारे यूज केसेस है जो मुझे नहीं पता है, लेकिन जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है मैं आपको वो बता रहा हूँ। लॉजिस्टिक्स ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ये लोग, वर्कफोर्स मैनेजमेंट करते हैं, ड्रोन बेस्ड सॉल्यूशंस भी है इनके पास। कंपनी ड्रोन बिजनेस के अंदर एंटर हो चुकी है। और एडवांस ड्राइविंग सिस्टम भी है इनका, जिस जो कि ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक्नोलॉजी को कवर करता है, केटर करता है। कंज्यूमर टेक एंटरप्राइज सॉल्यूशंस भी है इनके पास में। और ये दोनों ही बिजनेस काफी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। जो इनका इन्होंने अपनी कॉन कॉल ने बताया, आपको आगे दिखाता हूँ दोनों चीजें कैसे ग्रो कर रहे हैं इनके बिजनेसेस। और ये है इनका टोटल एड्रेसेबल मार्केट, काफी बड़ा मार्केट है। मतलब ऑटोमोटिव सेक्टर आपको बताइए, नेविगेशन के अंदर, और बहुत सारे यूज केसेस है। ई कॉमर्स, जिसके अंदर फ्लिपकार्ट इनका कस्टमर है, ठीक है, जो कि डिलीवरी वगैरह करने के काम आती है इनकी नेविगेशन फैसिलिटीज। फूड डिलीवरी के अंदर स्विगी जोमेटो है, जिस तरीके से ONDC कस्टमर्स है इनके पास में। ट्रांसपोर्टेशन में इनके पास फ्लीट एसेट कंपनीज हैं। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में जो HDFC बैंक है, मतलब इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, वो इनका कस्टमर है। रिटेल एंड QSR के अंदर ई कॉमर्स कस्टमर्स है इनके पास में। टेलीकॉम एंड यूटिलिटीज है, जिसके अंदर एयरटेल है। फॉर एग्जांपल, इसका यूज केस ऐसे बनता है कि कहीं पे इंटरनेट खराब हो गया, कहीं पे ऑप्टिक फाइबर ब्रेक हो गई, आपका वाईफाई नहीं चल रहा, किस लोकेशन पे फाइबर खराब हुई है, किस लोकेशन पे कस्टमर है, किस लोकेशन पे एग्जीक्यूटिव को जाके ठीक करना है, वो सारी चीजें एक मैप के जरिए सॉल्व हो जाती है। क्योंकि कहाँ कहाँ पे टावर लगा हुआ है, कहाँ कहाँ पे कस्टमर है, वो सब एक मैप के जरिए ट्रैक किया जाता है। हेल्थ केयर, फार्मा है, गवर्नमेंट कस्टमर्स भी हैं इनके पास। रेलवे एंड वाटरवेज, आपको पता है कितना बड़ा नेटवर्क है रेलवे एंड वाटरवेज। तो ये सभी इनके यूज केसेस हैं, प्लस काफी बड़ा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है ये। इनके पास कस्टमर्स हैं इनके। और जैसे मैंने आपको बताया इनके कस्टमर्स के बारे में, तो 600 प्लस इनके SaaS पास और मास प्लेटफॉर्म्स के कस्टमर्स हैं। 2000 से ज्यादा एंटरप्राइज कस्टमर्स हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं वो 3 से 5 सालों का म्यूचुअली रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसका क्लियर मीनिंग ये है कि अगर कोई भी एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज नहीं करेगी तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाएगा 3 साल 5 साल के बाद, जब भी उसकी एक डेट आएगी एंड होने की। क्योंकि ऑफ कोर्स जब एक बार कस्टमर ऑनबोर्ड हो गया तो बार बार तो अपना सिस्टम चेंज नहीं करेगा ना, क्योंकि बार बार प्लेटफॉर्म चेंज करना आसान नहीं होता सभी कंपनीज के लिए। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे Hyundai है, MG हेक्टर है, फोन पे, यूलू, फ्लिपकार्ट, HDFC बैंक, ये गवर्नमेंट के गुड्स एंड टैक्स सर्विसेज है, एयरटेल है, सेफ एक्सप्रेस है, एविस है। तो ये ब्लू चिप कस्टमर्स हैं इनके जो उन्होंने यहाँ पे डाले हैं। प्लस इसके अलावा और भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं इस कंपनी के। तो काफी बड़ा एक कस्टमर बेस है इनका, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, हर एक सेक्टर से इनका कस्टमर एक। और जैसे हमने B2C की बात करी, B2C के अंदर देखो आप बाइक ट्रैकर इन ये कस्टमर्स के लिए इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। किस तरीके से आप उसकी जियो फेंसिंग कर सकते हैं, स्पीड अलर्ट्स लगा सकते हैं, मतलब बाइक इस लोकेशन से बाहर ना जाए, इस स्पीड से ऊपर ना जाए, कहाँ पे है बाइक उसको ट्रैक करने के लिए। प्लस एक और प्रोडक्ट है इनका डीप इंस्टॉल, जो कि बेसिकली आप जानते होंगे कैब्स चलती हैं जो कॉर्पोरेट के अंदर, उसमें पैनिक बटन होता है। पैनिक बटन का यूज ये होता है अगर कोई भी मिसबिहेव हो पैसेंजर के साथ तो पैनिक बटन हो जाए, या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो पैनिक बटन प्रेस कर दो। ड्राइवर का बिहेवियर एनालिसिस करता है, ड्राइवर किस तरीके से ड्राइव कर रहा है, रफ ड्राइव कर रहा है, रेड लाइट को जंप कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो सारी चीजें उसमें ट्रैक होती हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा बिजनेस है इनका ये। प्लस इनकी ऐप काफी अच्छी चल रही है अभी।
इन्होंने यूज केस बताया। फॉर एग्जांपल हमें कई बार गूगल मैप्स में पता नहीं चलता हमें फ्लाईओवर पे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि सीधा जाना है, तो इनके 3D मैप की हेल्प से वो बहुत ईजी हो जाता है। वो इजीली बताता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि लेफ्ट जाना है तो वो क्लियरली आपको इंडिकेट करेगा कि आपको लेफ्ट में जाना है, इस पाथ पे जाना है, प्लस आगे कोई पॉट होल है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो सारी चीजें भी आपको बताता है वो। तो उस हिसाब से इनकी ऐप जो है गूगल मैप्स के कंपैरिजन में काफी बेटर परफॉर्म कर रही है। तो नेट नेट मुझे उम्मीद है कि आपको इनका बिजनेस समझ में आ गया होगा, सारे यूज केस आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं इनकी कॉन कॉल की। और ये इनकी लेटेस्ट कॉन कॉल है जिसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अगर आपको इनकी बिजनेस ग्रोथ के बारे में बताऊं तो ये जो इनका ए एंड एम बिजनेस है ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी, वो 24% से ग्रो कर रहा है। कस्टमर टेक एंड एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन 51% से ग्रो कर रहा है। काफी हेल्दी ग्रोथ है इनके बिजनेस के अंदर। और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इन्होंने 2 न्यू क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए हैं, जिसमें से एक बड़ा क्लाइंट है हीरो मोटो कॉर्प और जो दूसरा बड़ा क्लाइंट है वो है हार्ले डेविडसन। तो 2 बड़े क्लाइंट्स इनको मिले हैं इस क्वार्टर के अंदर। प्लस कुछ D2C ब्रांड्स हैं, फूड डिलीवरी कंपनीज हैं जो इनके साथ पार्टनर कर रही हैं, ट्रैवल कॉमर्स साइज की कंपनीज हैं जो इनके साथ में भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही हैं, ठीक है, जिनका नाम इन्होंने यहाँ नहीं बताया। तो इनका बिजनेस जो है वहां पे ग्रो कर रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। प्लस जो मैंने आपको अभी एक फ्लाईओवर का एग्जांपल दिया, वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे समझा रखी है किस तरीके से जो इनका ऐप है वो किस तरीके से बेटर परफॉर्म करता है और टाइम सेव करता है अपने क्लाइंट्स का। और यहाँ पे इनसे क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग C&D बिजनेस एंड ONDC इकोसिस्टम, तो उन्होंने ये बताया कि इनकी जो ऐप है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है गूगल मैप्स के कंपैरिजन में। अगर आप देखेंगे तो गूगल मैप्स जब भी कोई भी डिलीवरी बॉय पहुंचता है लोकेशन पर तो उसको काफ़ी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि गूगल मैप्स जो है एग्जैक्ट डोर लोकेशन नहीं दिखाता। लेकिन जो इनका मैप है जिसको मैपल्स कहते हैं, ये मैपल्स के बेनिफिट ये है, जब इंटीग्रेटेड जो इनका API है वो डायरेक्टली डिलीवरी पार्टनर को कस्टमर के डोर स्टेप तक पहुंचाता है, क्योंकि वो लोकेशन को काफ़ी अच्छे से कैप्चर करता है। तो ये काफ़ी अच्छा एक यूज़ केस है यहाँ पर, क्योंकि जो भी क्लाइंट होगा अगर उसको इस तरीके के बेनिफिट मिलेंगे अपने डिलीवरी के अंदर, तो ऑफ कोर्स वो इनके साथ ही पार्टनर करेगा, ना कि गूगल या किसी और कंपनी का। गूगल जो एक्सपेंसिव भी है नो डाउट, बट किसी और कंपनी के साथ भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका टाइम बच रहा है, प्लस अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनको जिससे उनकी डिलीवरी फास्ट हो रही है, कस्टमर रीच बढ़ रही है उनकी। और बाकी सारे बेनिफिट्स उन्होंने यहाँ बता रखे हैं ऐप के अपने। और यहाँ पे सोबी सिंगल ने इनसे क्वेश्चन पूछा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखी गई है जुलाई मंथ के अंदर, तो क्या बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी ने यही बोला है कि ये नए नए प्लेटफॉर्म्स जो है अभी गो लाइव कर रहे हैं अगले साल, और नए नए प्रोडक्ट्स ये इनोवेट कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म्स से रिलेटेड। और इनका कहना है कि ये एकदम ट्रैक पर है, जो भी सेल्स इन्होंने टारगेट करी थी, रेवेन्यू टारगेट किया था, ये उसको मीट कर पा रहे हैं। और ऑफ कोर्स ये एक नंबर तो बताते नहीं है, बट स्टिल इनका कहना है कि ये ऑन ट्रैक है और इनके जो भी प्रोडक्ट्स है वो अच्छी डिमांड है उनकी। प्लस नेक्स्ट ईयर ये और नए प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करेंगे। और यहाँ पे संपत नायक ने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि FY25 तक आपकी क्या ग्रोथ रहने वाली है। तो कंपनी ने ये बताया कि इस साल के शुरुआत में जो इनकी ऑर्डर बुक थी वो 918 करोड़ की थी, काफी बड़ी ऑर्डर बुक थी। और इनके एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर डे में इन्होंने ये गाइडेंस दी थी कि ये आने वाले 4 से 5 साल में किस तरीके से इनकी स्ट्रैटेजी पे ये काम कर रहे हैं, जिससे ये 1000 करोड़ पर ईयर का रेवेन्यू ये हर साल कर सकें। 1000 करोड़ पर ईयर मतलब काफी बड़ा रेवेन्यू। अभी कंपनी का जो रेवेन्यू लगभग 250 करोड़ पर ईयर है, मतलब ऑलमोस्ट 4 टाइम्स अपने रेवेन्यू की बात कर रहे हैं यहाँ पर ये 40% CAGR की। तो उसको लेकर कंपनी ऑन ट्रैक है, इनकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी इन्होंने बना रखी है किस तरीके से, प्लस जो भी बिजनेस इनके ग्रो कर रहे हैं, जो भी इनोवेशन ये कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग इन्होंने प्रॉपर एक सेटअप बनाया हुआ है, तो वो कंपनी ने यहाँ बताया। और यहाँ पे इनसे ड्रोन्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरीके से कंपनी का ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर भी करती है ड्रोन सर्विसेज के साथ साथ। तो उन्होंने ये बताया कि कंपनी जो है ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर नहीं करती है, इनका प्योर फोकस जो है ड्रोन रिलेटेड सॉल्यूशंस बनाने में है। ड्रोन किस तरीके से डेटा को कैप्चर करेगा, डेटा कैप्चर करने के बाद किस तरीके से उस पर एनालिसिस होगा, किस तरीके से इनके सिस्टम के साथ वो इंटीग्रेट होगा और एक कस्टमर बेनिफिट पहुंचेगा उस ड्रोन डेटा से। तो कंपनी उसके ऊपर फोकस कर रही है, और कंपनी का कहना है काफी बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है ये। तो उसको देखते हुए कंपनी को ये ड्रोन का बिजनेस काफी स्ट्रांग लगता है आने वाले सालों में। और यहाँ पे कंपनी से पूछा कि 40% का मार्जिन आपकी कंपनी करती है, मतलब 40% का मार्जिन काफी हेल्दी मार्जिन है एवरी ईयर करना। तो क्या इस तरीके से आप इसको आगे मेंटेन कर पाओगे, प्लस क्या इस 40% मार्जिन को देखते हुए कोई और बिजनेस एंटर हो सकता है इसके अंदर, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो इन्वेस्ट करके ये बिजनेस खोल लेगा। 40% मार्जिन तो काफी हेल्दी, कोई और कंपनी भी इसमें एंटर हो जाएगी, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। तो रोहन वर्मा ने यहाँ पे यही रिप्लाई किया कि बेसिकली मैप बनाना कोई इजी काम नहीं है, ये बहुत सालों की मेहनत के बाद इन्होंने मैप बनाया। 95 से कंपनी इसके ऊपर काम कर रही है। पूरी कंट्री का मैप बनाना, एक एक लोकेशन को ट्रैक करना, उसको रियल टाइम पे अपडेट करना, रेगुलरली उसको टेस्ट करते रहना, यूज केसेस चेक करते रहना। कंपनी का जो मोट है वो काफी स्ट्रांग है इस सेगमेंट के अंदर। और ऐसा नहीं कि पास में काफी कंपनीज ने ट्राई नहीं किया, काफी कंपनीज ने ट्राई भी किया है बट वो फेल भी हुई है उसके अंदर। और कुछ इनका कंपटीशन मार्केट में है भी, छोटी मोटी कंपनीज और चल भी रही है उसके अंदर।
बट नेट नेट मैप माई इंडिया का जो विजन है प्लस जो इनके प्रोडक्ट्स जो इन्होंने और डेवलप करे हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन्होंने बनाया हैगा, ठीक है, किस तरीके से वो इनका इंटीग्रेट होता है, प्लस ड्रोन का बिजनेस है इनका जो मैप से रिलेटेड इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है, इनके बाकी के जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये लोग दे रहे हैं। तो वो सारी चीजों को देखते हुए मोड काफी स्ट्रांग है कंपनी का। प्लस रातों रात कोई कंपनी पैसा खर्च करके इसमें एंटर नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये काफी बड़ा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम है। आपका मैप आप ही का रहेगा, ठीक है। किसी को अगर इस बिजनेस में एंटर होना है तो उसको रातों रात मैप नहीं बना सकता, वो उसको बहुत साल लगेंगे इसको डेवलप करने में। तो काफी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर है इस बिजनेस के अंदर, और स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर होना इस कंपनी के लिए काफी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है यहाँ पर। और इन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बताई है, वो ये है कि कंपनी जो है इंटरनेशनली भी काम कर रही है, और काफी सारे कस्टमर्स हैं इंटरनेशनली भी जो ये एक्वायर कर रहे हैं काफी ज्योग्राफीज के अंदर, ठीक है। क्योंकि कुछ मैप्स ये इंटरनेशनली 200 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर ये लोग डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पर भी इनको कस्टमर्स मिल रहे हैं। प्लस उनका फीडबैक ये है काफी कंट्रीज का कि जो गूगल है वो प्रेफर्ड पार्टनर नहीं है, क्यों? क्योंकि वो नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, जो भी कस्टमर की डिमांड होती है गूगल का प्रोडक्ट वो नहीं दे पाता है। तो इसीलिए मैप माई इंडिया को एक एज है इंटरनेशनली ग्रो करने का भी। ये पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना चाहिए। तो नेट नेट यही है पूरी कॉन कॉल। यहाँ पे कंपनी ने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, जैसे कि 40% सीएजीआर ग्रोथ की बात कर रही है कंपनी, 1000 करोड़ रेवेन्यू की बात कर रही है, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रो करने की बात कर रहे हैं, ये नए प्रोडक्ट्स नए प्लेटफॉर्म नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, ड्रोन्स की बात करी कंपनी ने, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में और प्रोडक्ट्स ये लोग लॉन्च करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है। तो कंपनी का जो विजन है वो काफी स्ट्रांग है, कंपनी का जो पाथ है पूरी स्ट्रैटेजी भी उन्होंने बना रखी है आगे 1000 करोड़ रेवेन्यू को रीच करने की, ठीक है। तो काफी क्लैरिटी मिली इस कॉल से। और अब इनकी फंडामेंटल्स देखते हैं। बेसिकली ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब रिस्क जो है कंपनी का थोड़ा हाई है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये आपको नोट करना चाहिए। 75.9 का इसका पीई है, काफी एक्सपेंसिव लगेगा आपको ये पीई, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन है वो 40% से ज्यादा का है, लगभग 46% का मार्जिन है। तो उसको देखते हुए पीई मुझे जस्टिफाइड लगता है, पहली बात क्योंकि हाई ग्रोथ कंपनी है, लगभग 30% से इनका जो सेल्स वॉल्यूम है वो ग्रो कर रहा है, 30% 28% से, ठीक है। तो इसलिए मार्केट ने इसको काफी हेल्दी पीई यहाँ पे दे रखा है। और कंपनी अगर इसी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के साथ चलेगी, मतलब 40% तो ये कह ही रहे हैं, मैं कहता हूँ 30% से भी ग्रो करेगी, तो ये पीई समवेयर कहीं ना कहीं सस्टेन कर जाएगा, ठीक है। और भी बाकी सारी कंपनीज जो आपको मिलेंगी, जैसे केपीआईटी है, वरुण बेवरेजेस है, और सेक्टर की जो दूसरी कंपनीज हैं, उनका पी भी ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि वो रेगुलर ग्रोथ देती जा रही है अच्छे मार्जिन के साथ। सेम चीज यहाँ मार्जिन और भी अच्छे हैं कंपनी के, प्लस ग्रोथ भी कंपनी की अच्छी है, प्लस जो कंपनी की आगे की जो एक स्ट्रैटेजी है वो भी काफी स्ट्रांग है, जो इनोवेशन ये कर रहे हैं, जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। जो आरओसी है 29% का है, आरओई 22.4% का है, प्राइस टू बुक बहुत एक्सपेंसिव है 16.6 का है, डेट टू इक्विटी 0.02 है, कंपनी एकदम डेट फ्री है, कोई डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको दिखाई दिया, इनकी ग्रोथ काफी अच्छी है, लगभग इनकी ग्रोथ 30% 28% से ग्रो कर रहे हैं, आगे भी कंपनी की ग्रोथ लगभग अच्छी रहने वाली है अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट। इनका प्रॉफिट काफी हेल्दी है, लगभग 60 करोड़, 86 करोड़, 109 करोड़ इन्होंने लास्ट ईयर किया था। मार्जिन काफी हेल्दी है कंपनी के। इनकी बैलेंस शीट भी हेल्दी है, 524 करोड़ के इन पे रिजर्व्स हैं, डेट कोई है ही नहीं कंपनी को, 12 करोड़ की डेट है, कंपेयर टू रिजर्व्स कुछ भी नहीं है। कंपनी के फिक्स एसेट्स 36 करोड़ के हैं, डिसेंटली ग्रो कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स हेल्दी है कंपनी के पास। इनका इन्वेस्टर पोर्टफोलियो देखेंगे तो इसके अंदर प्रमोटर्स के पास 53.31% का स्टेक है, लगभग स्टैग्नेंट है काफी सालों से। एफआईआईडीआई का स्टेक 10% से ज्यादा है, पिछले क्वार्टर में भी लगभग 10% से ज्यादा था, इस क्वार्टर में भी लगभग 11% के आसपास है। तो एफआई ने थोड़ा सेल किया, डीआई ने थोड़ा सा बाय कर लिया, और पब्लिक के पास में 19% स्टेक जो है वो फोन पे के पास शो कर रहा है, और जेरिन कंपनी लिमिटेड के पास 4.6%। तो मतलब जो वीक हैंड्स है पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर, उसके पास में नेट नेट 12% के आसपास का स्टेक है, मतलब बहुत ही कम है, जिससे लिक्विडिटी जो है स्टॉक के अंदर कम हो जाती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और अब बात करते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की। तो टेक्निकल्स में अगर हम नजर डालेंगे तो बेसिकली स्टॉक ने जो है काफी अच्छा एक रन दिया है, रनअप दिया है अभी रिसेंट में, और यहाँ से 900 के लेवल पे इसने एक बॉटम बनाया था अभी रिसेंट में, और अभी ये 1700 का लेवल टच करके थोड़ा सा नीचे आया 1658 पे। 70% का रनअप स्टॉक दे चुका है, ठीक है। तो कोई भी अगर इसमें शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहा है तो शॉर्ट टर्म पोजीशन इसमें बिल्कुल ना बनाए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 70% का रनअप स्टॉक दे चुका है, अगर ऊपर जाएगा भी तो पहले थोड़ा सा करेक्ट होगा, ठीक है। और वो करेक्शन कितना आ सकता है, लगभग लगभग मुझे लगता है 20 डे मूविंग एवरेज के पास में ये करेक्शन दे सकता है, ठीक है। पहली बात, इसके चार्ट को देखते हुए लगता है कि लगभग अपना 1400 का लेवल ये टच कर सकता है। उसका सपोर्ट जो है काफी स्ट्रांग है 1431 के पास, तो यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है थोड़ा सा करेक्शन आने तक, 1440 तक आप ये लेवल मार्क कर सकते हैं, 1440। पहली बात। दूसरी बात, इसमें लॉन्ग टर्म पोजीशन अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाएं, लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 3 इयर्स 5 इयर्स का व्यू लेके चले। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद बताया है किस तरीके से वो 1000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं, किस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स में वो लोग इनोवेशन कर रहे हैं, इनका क्लाइंट बेस बढ़ रहा है। तो आपको उस चीज के लिए 40% सीएजीआर देखने के लिए
3 से 5 साल इस कंपनी के अंदर देने पड़ेंगे, तब ये स्टॉक कहीं जाके मल्टी बैगर होता हुआ नजर आएगा। वो भी जब जब मैनेजमेंट अपने नंबर्स जो उन्होंने बताए हैं वो अचीव कर पाए। तो शॉर्ट टर्म वाले इसमें एंट्री ना ले, ब्लॉक हो जाओगे आप कहीं ना कहीं नीचे आकर के। लॉन्ग टर्म वाले इसमें एंट्री लेनी है तो आप स्टैगर्ड वे में ऊपर से करते आए, ठीक है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है और ये वीडियो जो है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर डिस्कस करें इसमें बाय और सेल करने से पहले, ठीक है। तो सपोर्ट लेवल्स मैंने आपको बता दिए, इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1440 के पास। उससे भी अगर स्टॉक नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं 1300 का लेवल जो उसका ये 20 डे मूविंग एवरेज है, प्लस यहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट है इसका 1383। तो यहाँ कहीं तक ये सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि कंपनी का जो फंडामेंटल्स है स्ट्रॉन्ग है, कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, तो ज्यादा करेक्शन की उम्मीद मुझे लगती नहीं है, पहली बात। और लिक्विडिटी ज्यादा नहीं है स्टॉक के अंदर, तो उसको उस एंगल से भी ठीक है। तो आप स्टैगर्ड में बाय करते चले, स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो कम कम क्वांटिटीज में आप इसको एक्यूमुलेट करते चले, उससे आपका एवरेज भी अच्छा हो जाएगा। स्टॉक अगर और नीचे मिल जाए तो आप वहां बाय कर सकते हैं। 1000 के लेवल की आप उम्मीद ना करें, इस लेवल पे स्टॉक आता हुआ मुझे अब नजर नहीं आता, जिस हिसाब से मार्केट में सेंटिमेंट्स हैं। अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा अगर फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम हुई या मार्केट में कोई सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए, तभी ये लेवल आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज नियर टर्म में ये लेवल तो आता हुआ नजर आता नहीं है, जिस हिसाब से इनका रिजल्ट अच्छा है। क्योंकि थोड़ा बहुत देखो पीई करेक्शन भी होगा तो स्टॉक 1400 1350 तक का लेवल आपको दिखा सकता है, क्योंकि अच्छा लेवल होगा डिसेंटली बाय करने का। हाँ, लेकिन इस भाव पे बाइंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लो 5% और थोड़ा स्टॉक अभी करेक्ट हो जाए। अगर यहाँ से अगर मैं कहता हूँ 10% भी करेक्शन आता है तो कहीं ना कहीं 12% आपको ये स्टॉक 1500 के नीचे नीचे मिल जाएगा। आप फिर इसमें बाइंग करो, उससे क्या होगा कि आप लॉन्ग टर्म में आपकी होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होगी, प्लस एक एवरेज अच्छा बना रहेगा आपके पास। और ये येलो लाइन जो आप देख रहे हो ये भी 20 डे मूविंग एवरेज की, कहीं ना कहीं स्टॉक यहाँ पे आके आपको टच करता हुआ नजर आएगा, तो आप इसको भी ट्रैक करें। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस इस कंपनी का। आपको कोई भी क्वेश्चन हो स्टॉक से रिलेटेड आप जरूर पूछें, आपका जो भी व्यू हो इस कंपनी से रिलेटेड आप वो भी जरूर कमेंट में बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि कंपनी जो है अच्छी कंपनी है, अगर ये ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस, तो फिर ज्यादा लोग उस कंपनी के अंदर पोजीशन बिल्ड करेंगे, तो स्टॉक जो है वो लिक्विड हो जाएगा। तो इसीलिए आप प्लीज लाइक कर दे, वही काफी है, उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये सभी एनालिसिस वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगर ये कंपनीज आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने वीडियोस नहीं देखे हैं, आपके वॉच लिस्ट का पार्ट है, तो आप इन कंपनीज के एनालिसिस को जरूर देखें। मैंने सब कुछ डिटेल में कवर किया हुआ है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।